अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं बिलाल अहमद शाह। पंजाब और हरियाणा कृषि कानून को लेकर क्यों सबसे ज़्यादा आक्रामक? पंजाब में होने वाले 85% गेहूँ और चावल और हरियाणा के करीब 75% गेहूँ और चावल MSP पर खरीदे जाते हैं। इसी वजह से इन राज्यों के किसानों को डर है कि MSP की व्यवस्था ख़त्म हुई तो उनकी स्थिति बिगड़ेगी। इन राज्यों के किसानों को यह भी डर है कि बिना MSP के उनके फसल का मार्केट प्राइस गिरेगा। इन्हीं राज्यों में APMC सिस्टम पर सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है और इन्हीं राज्यों में ये मंडियाँ सबसे ज़्यादा विकसित हैं। इनका बढ़िया नेटवर्क वहाँ बना हुआ है। यह एक व्यवस्थित सिस्टम है जिसके ज़रिए किसान अपनी फसल बेच पाते हैं। लेकिन किसानों को डर है कि नए कानूनों का असर इन पर पड़ेगा। हर साल पंजाब और हरियाणा के किसान अच्छी तरह से विकसित मंडी व्यवस्था के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FCI को अपनी लगभग पूरी उपज बेच पाते हैं, जबकि बिहार और अन्य राज्यों के किसान ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां इस तरह की विकसित मंडी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बिहार के गरीब किसानों के विपरीत पंजाब और हरियाणा का समृद्ध और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली किसान समुदाय यह सुनिश्चित करता है कि FCI उनके राज्यों से ही चावल और गेहूं की सबसे बड़ी मात्रा में खरीद जारी रखे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एक ओर जहां पंजाब और हरियाणा FCI को अपना लगभग पूरा उत्पादन चावल और गेहूं बेच पाते हैं, वहीं बिहार में सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद 2% से भी कम है। इसी वजह से बिहार के अधिकांश किसानों को मजबूरन अपना उत्पादन 20 से 30% तक की छूट पर बेचने पड़ते हैं। पहले से ही सुनिश्चित आमदनी से वंचित बिहार के किसानों ने नए कानूनों का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को डर है कि उनकी स्थिति भी कहीं बिहार और अन्य राज्यों के किसानों जैसी ना हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि FCI मॉडल रहे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका उत्पादन खरीदने की व्यवस्था भी बची रहे, वरना अगर यह व्यवस्था बदली तो उन्हें भी प्राइवेट खरीदारों के सामने मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।